नमस्कार दोस्तों। हनुमान जयंती के पावन पर्व की पौराणिक कथा त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक राज करते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्र योष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव हाथ में एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और वह कटोरा राजा दशरथ को देते हुए बोले, राजा यह खीर अपनी तीनों पत्नियों में बराबर बांट दीजिए, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव चले गए। तब रानियों ने खीर का प्याला लिया और अपने आपस में बराबर बांट लिया। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर लिया, परंतु जैसे ही रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, तभी एक चील वहां उड़ती हुई आई और वह उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर वहां से उड़ गई। उड़ते उड़ते वह चील उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे। जब वह चील वहां से गुजर रही थी, तो उसके मुंह से भरी खीर माता अंजनी की हथेली पे आ गिरी, जिसकी वजह से माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राज केसरी को सारी बात बताई। वानर राज केसरी ने उनसे कहा कि हो सकता है यह भोलेनाथ का ही प्रसाद हो, आप इसे ग्रहण कर ले। वानर राज केसरी के कहे अनुसार माता अंजनी ने वह खीर ग्रहण कर ली और उनके फलस्वरूप कुछ ही समय में माता अंजनी गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पे खड़ी सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, आसपास के वृक्षों के पत्ते नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी क्रोध में आ गई और बोली, कौन दुष्ट है जो मुझ पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी पवन देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी मुझे क्षमा करें, आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। आपका नाम पुंजक स्थला था। आप अत्यंत रूपवान थीं, लेकिन आपका स्वभाव बहुत नटखट और चंचल था। एक समय किसी वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भूलपूर्वक आपने उनके ऊपर फल फेंक दिया, जिससे उस ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वह आप पर क्रोधित होकर आपको श्राप दिए कि अगले जन्म में आप वानर बन जाएंगी। इसके बाद आपने क्षमा मांगने के बाद उन्होंने आपसे कहा कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु आपको एक स्थान की वरदान दे सकते हैं कि वह उस रूप का आप एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेंगी, जो साक्षात महादेव का रूप होगा, जिसके यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान से विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। आप स्वयं महादेव का अंश आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र पवन पुत्र महाबलशाली रामदूत केसरी महाबली बजरंगबली हनुमान जी की जन्म हुई।